जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है उन लोगों को इस चीज़ से रूबरू करवाना है कि जब उन लोगों ने भेदभाव नहीं रखा तो आप लोग क्यों रख रहे हो। मतलब आप मानते हैं कि भेदभाव अभी है? देखो देखिए, आपने खुद कहा है, मैं मानता हूँ, खुद मैं कहा आपकी बात मानता हूँ। मैंने आपकी 2 डिबेट पहले भी देखी, तो उसमें मैंने देखा कि लोगों की सोच वहीं तक सीमित है कि 3000 बरस से हम लोगों के साथ ये हुआ, वो किसने देखा? हम समाज भी देखो 40 प्लस हैं, सभी हमने भी सभी देखा, देखो सभी ठीक है जी? हमारे समाज में ऐसा कुछ भी समाज नहीं के है। लोग हैं, समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोगों को अपनी अपनी बात रखने का हक है। मैं अपने इलाके की बात करता हूँ, मैं अपने समाज की बात करता हूँ। मतलब दलितों के साथ भेदभाव नहीं हुआ है अब तक। नहीं है, आज की डेट में नहीं है सर। तो एससी, एसटी या अदर कास्ट के जो भी लोग हैं, हम लोग साथ बैठ के खाते पीते हैं। शादी ब्याह में हम लोग साथ होते हैं। आपने शादियों का जिक्र किया है, जी, क्या जी। कभी ऐसी कास्ट की मैरिज हुई है? कभी उदाहरण दे सकते हैं कि किसी कास्ट की फैमिली की स्वर्ण जाति में हुई हो? कोई उदाहरण दीजिए। काफ़ी उदाहरण है वैसे तो। देखिए हमारे ठीक है, इलाके में ठीक है। काफ़ी हैं, लोगों ने की है, लेकिन वो लेकिन उनका उनका नहीं, विरोध विरोध, हुआ है। हाँ, ये विरोध हुआ है। मानते हैं ना, तो विरोध उस हुआ है। समानता कहाँ है फिर? नहीं, विरोध कहाँ हुआ है, मैं कहाँ मानता हूँ। कहाँ है वो समानता? 70 सालों से एक रिजर्वेशन दे रखी है, तो क्या उनका उत्थान हुआ है आज तक? अब देखो आरक्षण बाकियों को शुरुआत में है। आप देखो बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने विरोध विरोधाभास किया, मैंने विरोध किया, लेकिन मैंने क्यों किया कि आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। थोड़ा आरक्षण सा लागू हुआ था जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जो दलित लोग थे, जो कुचला हुआ वर्ग था, उसके उत्थान के लिए 10 सालों के लिए आप मानते हैं कि कुचला हुआ दलित बिल्कुल, आदमी बिल्कुल, बिल्कुल था। लोगों ने पढ़ा है कि दलित समाज के साथ भेदभाव होता था, लेकिन हमारी उम्र जितनी हुई है हमने कभी नहीं देखा। तो दलित परिवार का व्यक्ति जो एक डॉक्टर लेवल पे पहुंच गया या आईएएस, एचएएस, और गिने चुने लोग हैं ना सर, गिने सारे चुने नहीं ना, बने। उनका आरक्षण खत्म करो ना, उनको वन टाइम दो, फायदा तो वही लोग ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बेटा और मेरे साथ है भुवनेश सिंह टोच। भुवनेश सिंह टोच उप प्रधान संघ महिला के अध्यक्ष हैं और राजपूत कल्याण सभा के भी पहले पदाधिकारी रह चुके हैं। कई संगठनों के पदाधिकारी अभी भी हैं। हम उनसे बिग डिबेट आरक्षण पर बहस में आज स्वागत करते हैं, क्योंकि हमने पहले और दूसरे भाग में अलग अलग संगठन के पदाधिकारियों से बात की है। तो अब नए संगठन से, चूंकि ये जनप्रतिनिधि भी हैं और जनप्रतिनिधि जो संगठन बना है उपप्रधान संगठन, उसके महिला ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, तो इनका बिग डिबेट में हिस्सा लेना बहुत बड़ी बात है। बहरहाल हम सीधे उनसे बात करेंगे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण जायज़ है। बिल्कुल चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को इतने काबिल समझा कि मैं आपसे रूबरू हो सकूँ। आपकी जो बात है, आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए, ये किसी हद तक तो सही है, होना चाहिए। तो मेरी जो सोच है कि जो ये फ्री का जो मिल रहा है आज की डेट में, फ्री की बात कर रहे हैं, फ्री का सबको जी, मिल रहा है साहब। बिल्कुल, बिल्कुल। जो फ्री का मिल रहा है वो बंद होना चाहिए, किसी को नहीं मिलना चाहिए। फ्री का इन इससे द क्या सेंस, है, फ्री द इन द सेंस क्या चीज़ है, क्या किन चीज़ों को देखिए आप आप इंगित देखिए, जैसे इन्होंने पीछे क्या किया, आपका राशन वगैरह फ्री में बांटा, ठीक है जी। फिर गैस वगैरह वो जो बांटी, और आप दिल्ली में देख लीजिए केजरीवाल जी बिजली पानी फ्री कर रहे हैं। इससे हमारा एक जो समाज है ना, वो निकम्मा निठल्ला होता जा रहा है। तो ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आदमी मेहनत करे, मेहनत करेगा तो वो जिएगा। निठल्ला आदमी समाज के लिए दीमक की तरह है। आप ठीक ठीक है, आपकी जो सोच है आप अपने हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन जो दिव्यांग श्रेणी के व्यक्ति हैं वो मेहनत नहीं कर पाता है, क्या उनको, क्या भी उनको भी उनको मिलना चाहिए, उनको कहाँ मिल रहा है? फ़ायदा कौन ले रहा है आज की डेट में? कौन ले रहा है आपके हिसाब से? जो धन संपदा से परिपक्व हैं जो लोग, वही इन चीज़ों का फ़ायदा ले रहे हैं। अब आप, मैं दिल्ली की बात करूँगा, खैर हमारे हिमाचल में तो ऐसा नहीं है, और मैं दिल्ली की बात करूँगा। अब देखिए झुग्गी झोंपड़ी वाले वो वैसे ही हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ, आपको पता ही है, मेरा तो लगते रहते हैं, तो मैं देखता हूँ उन लोगों को, उन लोगों की दयनीय हालत वैसी की वैसी है। पर दिल्ली का कंपैरिजन और हिमाचल का कंपैरिजन करना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कहाँ तो दिल्ली राजधानी, वो भी देश की है, और हम चंबा में बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि हिमाचल की बात, चूँकि आज का स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर बातें चल रही हैं, क्या आपके हिसाब से स्वर्ण आयोग गठित होना चाहिए? देखिए, जो आरक्षण है, आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए पहले तो। मतलब सबसे बड़ी बात, आप कहते हैं स्वर्ण आयोग नहीं गठित होना चाहिए। देखिए
अगर 70 सालों से एक रिजर्वेशन दे रखी है तो क्या उनका उत्थान हुआ है आज तक? मतलब आप पहले आदमी हैं जो स्वर्ण आयोग के गठन का विरोध कर रहे हैं। मैं विरोध भी कर रहा हूँ और मैं स्वागत भी कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा इसको उसमें लीजिए, वे जो है अगर 70 सालों में कोई दलित आज तक उच्च श्रेणी तक नहीं पहुंचा तो स्वर्ण आयोग से तो क्या क्या भला आगे होगा? होगा? मतलब आपके बोलने का मतलब कि स्वर्ण आयोग के गठन से क्या होगा? आप देखिए, यही कहना चाहते हैं? हम समानता की बात करते हैं, आप इस चीज़ को मानते हो, हम समानता की बात करते हैं, तो समानता सब में होनी चाहिए। स्वर्ण आयोग क्यों नहीं बनना चाहिए फिर? तो अगर आरक्षण है, अब आरक्षण बाकियों को है, आप बिल्कुल बिल्कुल मैंने विरोध किया, लेकिन मैंने क्यों किया कि आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। अगर बाकियों के लिए आरक्षण है तो स्वर्ण योग क्यों ना बने फिर? आरक्षण का मतलब समझते हैं आप? बिल्कुल। मतलब आरक्षण क्यों लागू हुआ था? आरक्षण लागू हुआ था जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जो दलित लोग थे, जो कुचला हुआ वर्ग था, उसके उत्थान के लिए 10 सालों के लिए आप मानते हैं कि कुचला हुआ दलित बिल्कुल आदमी बिल्कुल बिल्कुल था। क्या अब स्थिति बदल चुकी है? बिल्कुल बदल चुकी है सर। किस लिहाज से देखते हैं आपकी स्थिति बदल चुकी है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि हम आज की बात करेंगे, पिछली बातें जो हुई हैं वो तो आपको भी पता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि दलित समाज के साथ भेदभाव होता था, लेकिन हमारी उम्र जितनी हुई है हमने कभी नहीं देखा। हमारे जो सर्कल है, हमारा जो समाज है, हम लोग एक साथ रहते हैं, हमारे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको बात पूछूं कि क्या जो दलित जिन्होंने ये फ़ायदा लिया है, वो एक उच्च श्रेणी में आकर क्या अपने दूसरे साथियों को ऊपर लेके गए? नहीं लेके गए। ये जो आरक्षण है उनका आपस में कंपटीशन है, इस चीज़ को मानते हो आप? देखिए, एक धन संपन्न, ठीक है आप बोल रहे हैं, लेकिन आरक्षण की शुरुआत सरकार ने इसलिए की थी ताकि जो समानता आ सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कहते हैं कि समानता अब पहले से बदलाव हुआ है। हमने बिग डिबेट में पहले भाग में राजपूत कल्याण सभा के जिला अध्यक्ष से बात की जी। उसके बाद हमें लगे कि दूसरे समाज का भी कोई इस डिबेट का हिस्सा होना चाहिए। हमने अदर समाज के लिए व्यक्ति को आमंत्रित किया। सीपी के सभा के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने हिस्सा लिया। उन्होंने सीधे स्पष्ट तौर पर कहा कि दलित समाज के हालात अभी ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि जब तक हालात नहीं सुधरते हैं तब तक आरक्षण रहना चाहिए। उन्होंने तो बहुत सारा जिक्र किया है, चूँकि आपने उस डिबेट को देखा भी है। जी। क्या उन्होंने वो सारी चीज़ें जो कही हैं उसमें कहाँ का विरोधाभास है? क्या लगता है आपको उन्होंने ठीक कहा? देखिए, मेरे हिसाब से जो ये आरक्षण है ना सर, एक दलित परिवार का व्यक्ति जो एक डॉक्टर लेवल पे पहुंच गया या IAS HAS, और गिने चुने लोग हैं ना सर, गिने सारे चुने नहीं ना, बने। उनका आरक्षण खत्म करो ना, उनको वन टाइम दो। फायदा तो वही लोग ले रहे हैं जो छोटे उनके रह गए हैं। अब मानो एक दलित परिवार जो वो डॉक्टर बन गया, उसका बेटा जो है वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है जी, और एक हमारा दलित का बच्चा कुक्ति के स्कूल में पढ़ रहा है, छतराड़ी के स्कूल में पढ़ रहा है, या कुंवर के स्कूल में पढ़ रहा है, या लील के स्कूल में पढ़ रहा है, या मेला स्कूल में पढ़ रहा है, या मंगला में पढ़ रहा है। मतलब आप कहते हैं कि वन टाइम आरक्षण बिल्कुल व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल। आपके। लेकिन जो दबे कुचले लोग हैं उनको मिलना चाहिए जब तक समानता उनको मिला ही नहीं आज तक। उन लोगों को क्या मिला? कुछ भी नहीं। कारण क्या मानते हैं, किस वजह से ऐसा हो रहा है? कारण नेग्लिजेंसी की बात करते हैं कि आपको लगता है कि जिस तरह से उन्होंने डिबेट में कहा कि कई ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत हैं वहाँ पर लोग निम्न जाति के लोग वहाँ पर पानी नहीं भर सकते हैं, और कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा जिक्र किया उसमें। अब नेचुरली उस व्यक्ति ने अगर कुछ कहा है वो बेटा जी मैं आपको रोकूंगा। अब मेरे को एक बात बताइए, आज की डेट में कहाँ पे ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा है तो उसके लिए विरोधाभास होता है या नहीं? देखिए, बहस होती है या नहीं? लोग लड़ते हैं। आज आप किसी को नहीं रोक सकते। मतलब आपके बोलने का मतलब हमारे है कि लिए विरोध होना समानता चाहिए। का देखो, विरोध होगा तभी लगेगा पता। अब हम लोग बोलते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपने इलाके की बात करता हूँ, मैं अपने समाज की बात करता हूँ, तो जो हमारे SC ST या अदर कास्ट के जो भी लोग हैं, हम लोग साथ बैठ के खाते पीते हैं, शादी ब्याह में हम लोग साथ होते हैं। आपने शादियों का जिक्र किया है, क्या कभी SC कास्ट की बच्चे से या लड़की या लड़के के साथ मैरिज हुई है? बता सकते हैं? कभी कोई उदाहरण दे सकते हैं कि किसी कास्ट की फैमिली की शादी स्वर्ण जाति में हुई हो? कोई उदाहरण दीजिए। काफ़ी उदाहरण है वैसे तो।
देखिए हमारे ठीक है, इलाके में ठीक है। काफ़ी हैं, लोगों ने की है, लेकिन लेकिन वो उनका उनका नहीं, नहीं, विरोध विरोध हुआ है। हाँ, ये विरोध हुआ है। मानते हैं ना, तो विरोध उस हुआ है। समानता कहाँ है फिर? नहीं, विरोध कहाँ हुआ है, मैं कहाँ मानता हूँ। कहाँ है वो समानता? चंबा में भी काफ़ी उदाहरण है। स्टार्टिंग में विरोधाभास होता था। देखो जो पुराने लोग हैं, रूढ़िवादी लोग हैं, वो तो करते थे। आजकल कौन कर रहा है? मतलब आज आप तो लोग बच्चों को ये बोला जा रहा है कि ठीक है भाई आपकी मर्ज़ी है, तो उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं समाज में। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब दलित परिवार या SC/ST में कोई एक अच्छे रैंक पे चला जाता है, तो वही लोग अपने ही बिरादरी का निरादर करते हैं, उनको निग्लेक्ट करते हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक स्वर्ण लोग ही हैं जो इनका शोषण कर रहे हैं। मतलब स्वर्ण जाति के लोग नहीं कर रहे हैं, दलितों का शोषण दलित ही कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए, ये तो सरकार का एक वो है कि हमें विभाजित किया हुआ है अलग-अलग कास्ट की। वैसे जो सभाएं बनी हैं जैसे ब्राह्मण कल्याण सभा या राजपूत कल्याण सभा या अम्बेडकर सोसाइटियाँ या कई तरह की अदर सोसाइटी समाज में, क्या ये समाज के लिए ठीक है? देखिए, ये लोग इन्होंने बनाया है, इन्होंने कुछ सोच समझ के बनाया होगा। मेरे को तो कोई औचित्य नहीं लगता कि कोई सभा बने। जब हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, तो क्या हम एक नहीं हो सकते? क्यों ये सभाएँ बनानी? आपने ये जो बात कही है सभा वाली बात, तो मैं ये देखता हूँ कि हर साल हम ना मेजर मेले के दौरान शोभा यात्रा देखते हैं। जी, जी। उसमें मैंने एक बात देखा कि राजपूत अलग ही दिखता है और वो बकायदा बैच लगाया होता है। क्या भाई क्या अलग देखिए, या क्या वाला यहाँ या मैं अब आप देखिए यहाँ मैं आपको टोकूँगा कि जब हम पैदा होते हैं, तो हमारी जाति क्या है? शूद्र जाति। आप सुना नहीं होगा, आप शॉक्ड हो रहे हैं। जब इंसान पैदा होता है, उसकी जाति शूद्र होती है। वो अपने कर्म से राजपूत, वैश्य, ब्राह्मण बनता है। अब आप देखिए रावण, रावण को पंडित कहा जाता था, जबकि वो एक राक्षस कुल का था। क्यों उसको पंडित बोला जाता था? वो अपने कर्मों के कारण। मतलब दूसरों के जो कर्म है उनके अच्छे नहीं है क्या? उनको दलित नहीं, जो मैं वो नहीं बोल रहा। दलित कहे जा रहे हैं तो उनके कर्म अच्छे ऐसा नहीं नहीं है, इंसान है, वो कर्म के आधार पे अपने आप को डिफाइन करता है। उस मालिक ने तो एक को बनाया। मतलब आपका जो बैच है वो आपको वो लगाना मजबूरी है कि वो दिखावा ही है, दिखावा दिखावा करना जरूरी ना है। मजबूरी है ना दिखावा है। अब आप रामायण काल में चले जाइए, शबरी के जूठे बैर खाए राम ने, खाए थे। शबरी कौन थी? वैश्य थे। राम कौन थे? क्षत्रिय थे। पर वो तो प्राचीन काल की बातें हैं, वर्तमान की उन्हीं बात बातों को लोगों के अंदर डालना है। जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है, उन लोगों को इस चीज़ से रूबरू करवाना है कि जब उन लोगों ने भेदभाव नहीं रखा, तो आप लोग क्यों रख रहे हो? मतलब आप मानते हैं कि भेदभाव अभी है? देखो देखिए, आपने खुद कहा है, मैं मानता हूँ, मैं कहा है। आपकी बात मानता हूँ। मैंने आपकी 2 डिबेट पहले भी देखी, तो उसमें मैंने देखा कि लोगों की सोच वहीं तक सीमित है कि 3000 बरस से हम लोगों के साथ ये हुआ, वो किसने देखा? आपने देखा? पढ़ा है ना हम लोगों ने, हमने तो नहीं देखा। देखिए जी, हम भी 40+ हैं, हमने भी देखा। देखो सभी ठीक है जी, हमारे समाज में ऐसा कुछ भी समाज नहीं के है। लोग हैं, समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोगों को अपनी अपनी बात रखने का हक है ना? है ना? लेकिन है जो ना? है, है ना? जो है, जो आपने देखा वो बोलिए ना आप। तो मतलब आप उन्होंने जो कहा, किताबों उन्होंने जो को कहा, देखिए, अब उन्होंने जो हमारा कहा, इतिहास, गलत कहा, अब आप उन्होंने- देखिए हमारा जो इतिहास है, उसको तोड़-मरोड़ के हमारे सामने पेश किया गया। लेकिन सच्चाई क्या है? आज सब जानते हैं सच्चाई क्या है। मतलब दलितों के साथ भेदभाव नहीं हुआ है। नहीं है, आज की डेट में नहीं है सर। आप ये बात मानिए, हर एक का कंपटीशन अपने ही बिरादरी के साथ है, और जो धन संपन्न है वो निकल जाता है फायदा लेके, और जो बेचारा गरीब है वो आज भी वहीं मतलब पे है। आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात आप हाँ, होनी चाहिए, आर्थिक आधार पे होनी चाहिए। जिसको मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए। जो धन संपन्न है उनको क्यों? और मैं बोलूं कि भाई मेरे को आरक्षण मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए? मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मेरी आमदन अच्छी है। अगर मेरे तबके में कोई गरीब आदमी है तो उसको दो ना आरक्षण।